physics class and I am your physics teacher, and we are studying chapter number 4, force and motion. Our today topic is Newton's second law of motion. Our today topic is Newton's second law of motion. The learning objective of this lesson are: you should be able to describe the statement of second law of motion. You are able to derive the equation F is equals to ma, the relation between force, mass and acceleration, and you are also able to solve the numericals using this equation. न्यूटन ने हमें मोशन के 3 लॉज दिए। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, जिसका स्टेटमेंट जो है वो हमें बताता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। कि जब कोई फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो किस सिंथ में, जिस सिंथ में जो है वो फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन का मतलब है अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स लगी है किसी ऑब्जेक्ट पे इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी जिस सिंथ में हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसका मतलब होता है कि एक चीज अगर इंक्रीज हो जाए तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी, या एक की अगर जो है वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो दूसरी भी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम दो वैल्यूज जो हैं वो किन की बात कर रहे हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन की। यानी अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर फोर्स कम हो जाए तो एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। तो यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी बढ़ गई और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो गई, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन मास के, यानी कि अगर जो है वो मास जो है वो बढ़ जाएगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर हल्की चीज होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या, एक्सेलरेशन और मास ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट है वो क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इसकी डेरिवेशन में है कि अगर कोई फोर्स अप्लाई हो किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास स्मॉल m और जिसमें एक्सेलरेशन स्मॉल a प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो रिलेशन है बिटवीन एक्सेलरेशन और फोर्स उसको मैथमेटिकली हम इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सो वी कैन राइट इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m which produce acceleration a in the direction of applied force, then the relation between the acceleration and the force can be mathematically represented or expressed as एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। स्टेटमेंट से हमने सीखा है ना कि एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस विल कॉल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन एंड मास रिलेशन कैन बी रिटन एज, अब हम मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन पे आ जाते हैं। सो acceleration is inversely proportional to the mass of the object, we know,
and we call it equation number 2. Now we are going to combine equation number 1 and 2. By combining this equation we get A is proportional to F upon N. Okay, then whenever we are going to remove the sign of proportionality, the constant of proportionality will come. Here we put K instead of, हमने जो है वो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने इक्वल का साइन डाला. जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन आप डालते हो तब कांस्टेंट आता है. जो भी प्रोपोर्शनल का हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं तो पता चलता है कि ये पहले प्रोपोर्शनल का था. तो यहाँ पर जो K है वो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. K की वैल्यू जो है वो 1 है. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, A से M मल्टीप्लाई हो गया, MA हो गया, वेयर K और F आपस में मल्टीप्लाई होके KF, वेयर द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 1. सो जब हमने K की वैल्यू 1 रख दी वो वहाँ पे सॉल्व हो गया. तो F इज इक्वल टू MA, यानी कि जो KF था, K जो है वो 1 और 1 को लिखना पता ज़रूरी नहीं, तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई F इज इक्वल टू MA. राइट. मैं एक दफ़ा दोबारा आपको ये बताती हूँ कि आपने ये बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, जो डेरिवेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सेलरेशन का रिलेशन बताया फोर्स से, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इक्वेशन नंबर 1. देन फिर हमने बताया एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन किया. कंबाइन करके हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया. उसके बाद हमने K की वैल्यू जो 1 है पुट कर दी तो हमारे पास इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू MA. और ये एक अलग क्वेश्चन है, जब आप कॉपी में भी करें तो आप जो है वो इसकी डेरिवेशन की हेडिंग देकर तो ये पूरी डेरिवेशन सॉल्व करते हैं. अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं. अभी हम अपने इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 1 में लिखा है डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ऑफ मास 900 kg when a net force of 2700 Newton acts on it. डिटरमाइन करो कार का एक्सेलरेशन, वो कार जिसका मास 900 kg और जिस पे जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स जो इस पे सारी फोर्स अप्लाई हो रही है वो उनका जो टोटल वो 2700 न्यूटन है. ठीक है. यानी कि अब हम डेटा फॉर्म करते हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमें मास ऑफ कार हम लिख रहे हैं. मास ऑफ कार, मास को हम स्मॉल m से शो करते हैं और इसका यूनिट kg है. हम इसके यूनिट से भी इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. हमें मास 900 kg दिया है इस क्वेश्चन में. सेकेंड थिंग इज फोर्स गिवन है. फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, फोर्स को हम कैपिटल F से शो करते हैं जिसका यूनिट न्यूटन है और जिसको कैपिटल N से शो करते हैं. यहाँ पर हमें जो फोर्स दी है वो 2700 न्यूटन दी है. और थर्ड थिंग जो डेटा के अंदर हमें है दी हुई वो हमें एक्सेलरेशन है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द कार वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं विच इज F इज इक्वल टू MA. राइट. अब हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. फोर्स जो है वो 2700, मास 900 है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है. अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो 900 की जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है उसको हम जो है इक्वल के दूसरी साइड सेंड कर देंगे. जब भी कोई वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाती है, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, तो फिर उसका इन्वर्स हो जाता है. आपको पता है मल्टीप्लाई का इन्वर्स जो है वो डिवाइड होता है. तो 900 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई में था तो लेफ़्ट साइड जाके डिवाइड हो गया. अब 2700 डिवाइडेड बाय 900 की वैल्यू मौजूद है. इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, यानी 2700 को 900 से हमने डिवाइड कर दिया
तो हमारे पास आंसर आ गया 3। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने इस कार का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिया कि जिसका मास जो है वो 900 kg है और जिस पर जो फोर्स है वो 2700 अप्लाई हो रही है, और इस तरह इसमें एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुआ। ओके बच्चों, अब हम अपनी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 72 km/h is uniformly brought to rest over a distance of 40 मीटर। एक कार है, a car of mass 1000 kg, car which has a mass of 1000 kg, it is traveling with the velocity of 72 km/h। और आपको पता है कि हमें वेलोसिटी जो है उसका यूनिट हम मीटर पर सेकेंड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम इसको चेंज भी करेंगे जब हम डेटा फॉर्म करेंगे। इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट, क्या हुआ कि वो अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके रुक गई है। जब वो वेलोसिटी इतनी वेलोसिटी से जा रही थी और अब रुक गई है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई है, ठीक है। और साथ ही में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 40 मीटर दिया हुआ है। अब इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। जब भी गाड़ी रुकती है तो उसको ब्रेक्स लगती हैं तो वो थोड़ी बैकवर्ड देती है। याद रखना कि ऐसी सूरत में जो ब्रेकिंग फोर्स है ना उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है, जब हम करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें करनी है, हमें एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। अब हम डेटा फॉर्म करते हैं, ठीक है। डेटा में फर्स्ट जो हमने थिंग हम लिख रहे हैं मास ऑफ द कार। मास आपको पता है स्मॉल m से शो करते हैं, कैपिटल M नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्मॉल m mass of the car which is given 1000 kg. Second thing is distance covered by the car. Distance को हम small f से show करते हैं which is 40 meter. Initial velocity of the car is given 72 km/h. We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. So we have to multiply 72 by 1000। और एक घंटे के अंदर जो है 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और हमें जो टाइम है वो सेकेंड में चाहिए। सो हमें यूनिट चाहिए मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर से मीटर और आवर से सेकेंड। तो ये याद रखेंगे हमेशा, जब भी किलोमीटर पर आवर दिया होगा तो जो भी वैल्यू दी होगी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और 60/60 से डिवाइड करोगे। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब चूंकि कार जो है वो क्या होगी, वर्ड्स पे गौर करो, ब्रॉट टू रेस्ट, इसका मतलब रुक गई। सो फाइनल वेलोसिटी जो कार की है दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। और हमें साथ में फाइंड आउट करना है ए एवरेज एक्सेलरेशन, बी एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस डेटा से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं। याद रखना थर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम तो दिया नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, सेकेंड नहीं, तो हम ये थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा। थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की वो है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस pi²। हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया और हमने a फाइंड आउट करना है। हमने 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 80 a इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20/20 400 हो जाता है, पता है। अब हम 0 माइनस 400 सॉल्व किया तो माइनस 400 आएगा। याद रखना, आपने सीखा है ना, बड़े डिजिट का जो साइन है वो साथ में आता है, ठीक। अब हमारे पास जो यहाँ इस स्टेप तक आ चुका था वो 80a इज इक्वल टू माइनस 400। अब हमने a पता करना है और 80 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है। दो वैल्यूज़ के बिटवीन कोई साइन नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये मल्टीप्लाई में है 80, और दूसरी तरफ हमने जब इसको भेजा है इक्वल के राइट साइड पे भेजा है तो मल्टीप्लाई का
इन्वर्स डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू -400 डिवाइडेड बाय 80। -400 को हमने 80 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों? क्योंकि ये जो है वो फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, इसमें एक्सेलरेशन जो था वो ज़्यादा से कम हो गया, इसलिए माइनस में। डिक्लेरेशन बोलते हैं ना, आपको मैंने बताया था स्टेटमेंट में कि एक्सेलरेशन मीन्स कि इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी, इसके लिए शो करते हैं पॉजिटिव, आगे फॉरवर्ड। और अगर जो है डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो फिर उसको डिक्लेरेशन या डी एक्सेलरेशन आप बोलते हो, और उसका जो भी उसका मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस में आ रहा होता है। इस तरह से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दिया। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। इसके लिए हम जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि फोर्स के लिए यूज किया जाता है, F इज इक्वल टू ma। हमने वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करके हमने उनको सॉल्व कर दिया। 1000 मल्टीप्लाई बाय -5, याद रखिए मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन फिर आप डालोगे ताकि पता चले। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। 1000 को 5 से किया तो 5000 न्यूटन आ गया, ठीक है। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो फोर्स लगी है ये ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है। यानी कि ये जो बैकवर्ड है और उस डायरेक्शन में भी। तो इस तरह से हमारा एक्सेलरेशन और फोर्स जो है ब्रेकिंग फोर्स दोनों फाइंड हो। ओके, अब ये दो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप कर रहे हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो द बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास 50 kg इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्स फाइंड आउट करना है आपने, सिंपली जैसे आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया था सेम है, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन दी है, फोर्स फाइंड आउट करना है। याद रखो, अगर फोर्स फाइंड आउट करोगे तो फार्मूले को अरेंज नहीं करोगे, F इज इक्वल टू ma डायरेक्ट आप यूज कर देंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल दिया है, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। इत्तेफाक से ये भी जो न्यूमेरिकल है इसमें भी किलोमीटर पर आवर में दिया है। याद रखो, अगर मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो आप चेंज नहीं करोगे, मगर अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आप इसको चेंज करोगे। और इस यूनिफॉर्मली ब्रॉड टू रेस्ट, फिर ये रुक गई, ये वाली गाड़ी भी रुकी है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फाइंड एक्स एवरेज डी डिक्लेरेशन यानी डी एक्सेलरेशन, मतलब वही हो गया कि माइनस में आंसर आएगा द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ये दोनों न्यूमेरिकल बिल्कुल जैसा आपने अभी सीखे हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह के हैं। और ये आप इसको जो है इन न्यूमेरिकल्स को खुद प्रैक्टिस करें और इनको भी कॉपी में करेंगे, और वो वाले न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन भी आप कॉपी में सॉल्व करेंगे।